हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 70। जी हाँ, वीडियो नंबर 70। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 69, उसमें हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सर अगर हम लोग फोरफीचर और रीइश्यू देखते हैं उन शेयर्स का जिन्हें हम पार पे जिनको हम लोगों ने ओरिजिनली पार पे इशू किया था, ऐसे शेयर्स की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग फोरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्रीज देखेंगे और ऐसे शेयर्स की जिनको हम लोगों ने ओरिजिनली किस पे इश्यू किया था, प्रीमियम पे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आई तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 70। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने 68 वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे शेयर्स जिनको हम लोगों ने ओरिजिनली प्रीमियम पे इश्यू किया, अगर उन्हें फोरफीट करने की सिचुएशन आ रही तो उस केस में एंट्रीज क्या होगी। फोरफीट कब करते हैं, जब हम लोगों को यूँ कहें कि किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं मिले, कंपनी ने मंगवाया बार बार नहीं आया, तो कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर देती है। शेयर्स को कैंसिल करते हैं, उसको हम फोरफीचर कहते हैं। और कंपनी को जो पैसा रिसीव हो गया था कंपनी उसे रिफंड नहीं करती। यहाँ पर बात आती है कि सर हम लोग जब ऐसे शेयर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं जिन्हें हम लोगों ने ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किया, अगर उन्हें फोरफीट करने की बात आ रही तो अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। उसके लिए दो कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन कि सर इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। पहली कंडीशन तो क्या कि अगर कंपनी को जो कंपनी शेयर्स फोरफीट कर रही है उन शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट अगर मिल चुका है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सेकंड कंडीशन बनती है कि सर इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। सर अगर कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और अगर कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है, ध्यान से सुनिएगा। सर जब हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करेंगे फोरफीचर की उस वक्त क्या होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं कि सर अगर हम लोगों को प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है उस वक्त क्या करेंगे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं देगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फोरफीचर के वक्त। क्या बोला मैंने कि अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है तो कंपनी जितना भी प्रीमियम कंपनी को रिसीव हुआ है उसके रिगार्डिंग फोरफीचर के वक्त कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेगी। एंट्री क्या होगी, देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। जब हम लोग शेयर्स को फोरफीट करेंगे अकाउंटिंग एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, यहां पर होगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय। देखिए, जब हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग शेयर्स को इश्यू करते हैं तो कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। कैपिटल में हमेशा क्या ट्रांसफर होती है, फेस वैल्यू। तो जब हम लोग फोरफीट कर रहे हैं उस वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे करते हैं, हम डेबिट करते हैं कॉल्ड अप से। तो यहां डेबिट क्या चीज होगी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कॉल्ड अप। किससे डेबिट करोगे, फेस वैल्यू से। ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों सर, आप लोगों ने आपने 68 वाली जो वीडियो बताई उसमें तो सिर्फ कॉल्ड अप बोला था, ऐसा क्यों, क्योंकि सर वहां पर हम लोगों के पास इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू सेम थी, पार पे इश्यू हुआ था, तो वहां पर फेस वैल्यू और फेस वैल्यू वगैरह में कोई डिफरेंस था नहीं इश्यू प्राइस में। यहां पर हमारी इश्यू प्राइस ज्यादा होगी तो हम लोग यहां पे कॉल्ड अप किस चीज का लेंगे, फेस वैल्यू का। एक्चुअल में जो हम लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी 68, वहां पर भी हम लोगों को यहां पे फेस वैल्यू लिखना होता है बट वहां नहीं लिखा। उसका रीजन है कि सर वहां पर फेस वैल्यू इश्यू प्राइस बराबर होती है, इसलिए वहां डायरेक्ट कॉल्ड अप लिखा। यहां पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। अब
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई भी अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं देगी फोरफीचर के वक्त। जिस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं आया वो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट करी जाएगी। अगर फर्स्ट कॉल का नहीं आया तो एंट्री करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रीमियम थी वो अलॉटमेंट में थी और अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नहीं आया तो उस वक्त एंट्री क्या होगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जो भी पैसा आ चुका है वो कहां जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। अब सबसे पहली चीज शेयर फर्स्ट कॉल में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जितने आप फोरफिट कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पर शेयर आपका अमाउंट कितना है, ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या आएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी सेम चीज, जितने शेयर आपने फोरफिट किए मल्टीप्लाइड बाय पर कॉल कितना पैसा मंगवाया। थर्ड, जब हम लोग शेयर फोरफिटेड में ट्रांसफर करते हैं, अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं कि शेयर फोरफिटेड में क्या जाएगा, जितना भी पैसा रिसीव हो चुका है। थोड़ा सा शांति से सुनिएगा कि सर यहां पर हमारे को प्रीमियम क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि सर हमारा शेयर है, इसकी फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने इश्यू किया लेट अस सपोज 12 में, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगवाया 3, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मंगवाया 5, फर्स्ट कॉल पे मंगवाया 3 और सेकंड कॉल पे कितना मंगवाया 1। कुछ भी नहीं बोला तो जितनी भी प्रीमियम है वो किस में होगी, अलॉटमेंट में होगी। अब हम लोगों ने डेबिट क्या किया, फेस वैल्यू। क्वेश्चन में हम लोगों ने डेबिट किससे किया होगा, फेस वैल्यू से। कंपनी ने सारा अगर पैसा मंगवा दिया तो डेबिट किससे होगा, 3 + 3 + 3 + 1 10 से डेबिट होगा। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया, 3, यहां 10, यहां 3। सेकंड कॉल का कितना नहीं आया, 1 आया। कितना सर, वैसे तो मेरे पास में 5 + 3 8 आ चुका है। अगर इसने शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नहीं दिया, इसका मतलब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दिया, अलॉटमेंट का दिया, इसका मतलब शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा भी दे दिया, 2 रुपए जो प्रीमियम का था वो भी दे दिया। अब समझने की कोशिश करिएगा, जब हम लोग शेयर फोरफिटेड अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या बोला, क्या क्रेडिट करना है, जो भी पैसा रिसीव हुआ है। यहां पर रिसीव कितना हुआ, 3 + 5, रिसीव कितना हुआ 8, तो हम लोग 8 क्रेडिट नहीं करेंगे। तो सर क्या क्रेडिट करेंगे, हम लोग प्रीमियम को भूल जाएंगे कि प्रीमियम आई भी है। अगर आपके पास प्रीमियम रिसीव हो गई तो उसे आपको इग्नोर करना है, उसे कहीं पे कंसीडर नहीं करना। तो हम लोग यहां पर किससे एंट्री करेंगे, फेस वैल्यू रिसीव्ड या फेस वैल्यू पेड अप, यहां लिख देंगे फेस वैल्यू पेड अप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आया समझ में। जब हम लोग शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे हैं तब क्या ले रहे हैं, फेस वैल्यू। जब हम लोग शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्या आएगा कि फेस वैल्यू कितनी आ चुकी है, प्रीमियम आ गया उसे भूल जाओ, उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रहने दो, उसका बाद में देखा जाएगा क्या होगा। प्रीमियम अगर आपकी आ चुकी है तो आपको इसे इग्नोर करना है। उस हिसाब से यहां पर हम एंट्री किससे करेंगे, 3 + 3 6, 10 से डेबिट हुआ, 3 + 1 + 6 10 क्रेडिट हो गया। आगे बात समझ में। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आ चुका है तो उस प्रीमियम को आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको जो एंट्री आप करेंगे फोरफीचर की, उस वक्त शेयर कैपिटल में डेबिट करनी है फेस वैल्यू, जिस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं आया वो इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, और शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट क्या करना है, फेस वैल्यू पेड अप। आगे बात समझ में। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जर्नल एंट्री है ये एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग ये जो सेकंड पार्ट है इससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ मतलब हम लोगों ने ड्यू तो किया होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पे हम लोगों ने पैसा मंगवाया और अलॉटमेंट पे प्रीमियम का अमाउंट था, उस केस में हम लोगों ने ड्यू करते वक्त एंट्री क्या करी होगी, हमने अगर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया होगा तो जर्नल एंट्री क्या करी होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हम लोगों ने ये एंट्री करी। किसी शेयर होल्डर ने, सिंगल शेयर होल्डर ने मानते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अगर किसी भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो क्या कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिला, क्या नहीं मिला।
पर कंपनी क्रेडिट कर चुकी है या नहीं कर चुकी है? बिल्कुल सर, क्रेडिट कर चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जिसे कंपनी पहले क्रेडिट कर चुकी है, अब कंपनी उसे क्या कर देगी, अब कंपनी उसे डेबिट करेगी। क्या करेगी? अब उसे डेबिट। कंपनी को अगर मिल चुका है तो कंपनी उसे कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेगी जब हम फोरफीट करेंगे। ऐसा क्यों होता है सर? इस केस में ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड जगह ही यूज कर सकते हैं। मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर आपको मिल चुका है, क्रेडिट हो चुका है, अगर आपके पास पैसा आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, तो कंपनी कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही उस पैसे को यूज कर सकती है। इसलिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर आता है तो उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते अगर शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो। सर कहां कहां यूज कर सकती है? ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी ने जिसे क्रेडिट कर रखा था उसे वापस डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे सर कंपनी को मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, उस केस में क्या होगा? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट तो होगा डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। किससे डेबिट होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, किससे डेबिट होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कॉल्ड अप। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। शेयर कैपिटल चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, कुछ भी हो, हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी, ठीक है सर। प्रीमियम का पैसा नहीं आया था, वापस डेबिट कर दो। तो डेबिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे यहां? क्या चीज? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। जितना प्रीमियम आपको नहीं आया, जितना प्रीमियम नहीं आया वो डेबिट करना है आपको, जितनी भी प्रीमियम आपको नहीं मिली है। नेक्स्ट, क्रेडिट किसको करेंगे? टू। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर सर क्या लेंगे? जितना पैसा मंगवाया उसके हिसाब से। अगर आपने मान लीजिए 3 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवाया जिसमें 1 रुपीज प्रीमियम है, 2 रुपीज फेस वैल्यू, 1 रुपीज प्रीमियम, अगर आपने 3 रुपीज मंगवाया तो ये एंट्री 3 रुपीज से होगी। अलॉटमेंट पे 3 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी जिसमें 1 रुपए अगर प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं आई तो प्रीमियम तो डेबिट हो गई। जब हम लोग शेयर अलॉटमेंट को फोरफीट करते वक्त क्रेडिट करेंगे तो कितने से करेंगे? पूरा इंक्लूडिंग प्रीमियम। आई बात समझ में? तो मैं यहां लिख रहा हूं अमाउंट अनपेड, अमाउंट अनपेड। अनपेड मतलब कितना नहीं आया, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, अगर प्रीमियम नहीं आई तो प्रीमियम का अमाउंट भी इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, अगर शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं आया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल का नहीं आया तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यहां पर भी सेम अमाउंट अनपेड। अब अमाउंट अनपेड कैसे निकालें सर? अमाउंट अनपेड निकालने का तरीका यही, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पर शेयर। एक ही चीज है, यहां मल्टीप्लाई करके लिखा है, यहां जो टोटल अमाउंट आएगा उससे कहते हैं अमाउंट अनपेड। एक ही चीज है, ये जो लिखा है और ये एक ही चीज है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पर शेयर। कितना पैसा नहीं आया, कितने शेयर्स थे, मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर पे कितना था, ये चीज हो गई। शेयर सेकंड कॉल में भी जितना अमाउंट नहीं आया, अमाउंट अनपेड। आगे बात समझ में? शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो गया। जिस इंस्टॉलमेंट का नहीं आया वो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो जाएगी विथ प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, जो पैसा आ चुका है वो कहां जाएगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। कहां जाएगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, जो पैसा आ चुका है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, शेयर फोरफिटेड में सिर्फ फेस वैल्यू पेड अप जाएगी, सिर्फ फेस वैल्यू पेड अप। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्या आएगा? फेस वैल्यू पेड अप। यहां लिख रहा हूं मैं फेस वैल्यू पेड अप, फेस वैल्यू पेड अप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। आया समझ में? शेयर कैपिटल जब भी डेबिट करो या क्रेडिट करो फेस वैल्यू आती है। शेयर फोरफिट जब भी आप क्रेडिट कर रहे हैं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट जब भी क्रेडिट होगा, जब भी शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट होगा, हमेशा फेस वैल्यू पेड अप से ही होगा कि फेस वैल्यू कितनी आ चुकी है।
आई बात समझ में? फेस वैल्यू कितनी आ गई? प्रीमियम अगर आ गई है तो प्रीमियम को आपको इग्नोर करना है, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है। आई बात समझ में? अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है तो आप प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? और अगर प्रीमियम नहीं आई है तो जितनी प्रीमियम नहीं आई है उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा। आया समझ में? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करिए। आगे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि सर ये अकाउंटिंग एंट्रीज में एक्चुअल में अमाउंट्स कैसे आएंगे। फास्ट देखिए, अब हम लोग बात करते हैं टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो हमारी बुक है उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केस। एम लिमिटेड फोरफिटेड 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर फोरफिट किए? 200। फेस वैल्यू 10। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। 5 रुपए के प्रीमियम में इशू किया था, मतलब इशू प्राइस कितनी हो गई? 15। हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। किसके पास था? राम के पास। किस चीज का नहीं दिया उसने? 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए। आगे बोला है ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड टू विष्णु एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि जर्नल एंट्री करनी है। इधर ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला कि सर हमने 200 शेयर्स को फोरफिट किया, शेयर की फेस वैल्यू 10, 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, तो इशू प्राइस कितनी हो गई? 15। क्वेश्चन में बोला कि फोरफिट क्यों किया? क्योंकि फाइनल कॉल जो थी 3 रुपए की वो नहीं आई। इसका मतलब फाइनल कॉल का मतलब हमने सारा पैसा मंगवाया। तो अगर मैं बात करूं कॉल्ड कितना है, पूरा का पूरा 15 मंगवा दिया। अगर मैं इश्यू प्राइस के हिसाब से बात करूं तो मैंने पूरा का पूरा 15 मंगवाया। फेस वैल्यू कितनी मंगवाई? 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, सारा पैसा मंगवा दिया, इसका मतलब फेस वैल्यू भी पूरी आ गई, फेस वैल्यू 10 हो गई। कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10। क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइनल कॉल नहीं आई 3 रुपए की। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब प्रीमियम किस में रही होगी? प्रीमियम हमेशा किस में रही होगी? अलॉटमेंट में रही होगी। पैसा किस चीज का नहीं आया? फाइनल कॉल का। प्रीमियम किस में थी? अलॉटमेंट में। प्रीमियम आ चुकी है या नहीं आई? प्रीमियम आ गई। प्रीमियम हमें रिसीव हो चुकी है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो गई तो प्रीमियम को क्या करना है? इग्नोर करना है। देखिए पैसा किस चीज का नहीं आया? फाइनल कॉल का नहीं आया। समझिएगा, पैसा फाइनल कॉल का नहीं आया, सारा मंगवा चुका हूं, 15 रुपए मंगवाए, 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं आए। इसका मतलब 12 रुपए जो आए उसमें प्रीमियम आई कि नहीं आई? आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीमियम को इग्नोर करेंगे फोरफीचर के एंट्री के वक्त। तो जब हम फोरफिट करेंगे ना, एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट होगा? शेयर कैपिटल डेबिट होगा सर नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट कितने कर रहे हैं? 200। फेस वैल्यू कितनी मंगवा चुके हैं? पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवा चुके हैं, क्योंकि फाइनल कॉल है तो पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवाई, 10 रुपीज। डेबिट कितना हुआ? 2000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000। प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। क्यों? कैसे पता? सर सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आई, इसका मतलब प्रीमियम जो अलॉटमेंट में रहा होगा वो रिसीव हो चुका है, प्रीमियम को इग्नोर करना है। क्या नहीं आया? फाइनल कॉल नहीं आई। तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे इसको। कितने से? 200 शेयर्स पे सर 3 रुपीज नहीं आए। 200 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं आए, 600 नहीं आए, तो आया कितना? जो भी आया वो कहां गया जाएगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। तो 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। बैलेंस 1400। सर कैसे पता लगा? सर कॉल्ड अप कितना? 15। फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितनी है? 10। फेस वैल्यू 10 मंगवा दी, 3 रुपीज नहीं आया। देखिए ये हमेशा फेस वैल्यू होगी, क्योंकि प्रीमियम किस में रहा होगा? प्रीमियम अलॉटमेंट में था। फाइनल कॉल में प्रीमियम हो नहीं सकता, तो ये 3 रुपीज फेस वैल्यू। 10 रुपीज फेस वैल्यू मंगवाई, 10 रुपीज फेस वैल्यू मंगवाई, 3 रुपीज फेस वैल्यू नहीं आई। कॉल 10, फेस वैल्यू 3 रुपीज अनपेड है, तो आया कितना? 10 - 3। 10 - 3 कितना आया? 7। तो शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा? 200 शेयर्स इंटू 7। ये 7 क्या है? फेस वैल्यू पेड अप। ये 7 क्या है? फेस वैल्यू पेड अप। आई बात समझ में? 200 शेयर्स पे 7 रुपीज रिसीव हो चुका है। कंपनी ने 10 रुपीज की फेस वैल्यू मंगवाई, 3 रुपीज की फेस वैल्यू नहीं आई,
तो आया कितना 7 रुपीज, तो ये कितने से क्रेडिट हो गया 1400 से। आया समझ में। नेक्स्ट अब बात करते हैं री इशू की। देखिए री इशू के लिए क्या बोला है, देखिए फर्स्ट देखिए री इशू के लिए बोला है ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड, सारे नहीं किए, 100 शेयर्स री इशू किए टू विष्णु एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। हाँ देखना री इशू सिर्फ कितने शेयर किए 100 शेयर्स। सर यहां पर क्वेश्चन में बोला कि 4 रुपीज के डिस्काउंट पे री इशू किए। पेड अप, देखिए डिस्काउंट किस पे लगता है, डिस्काउंट लगता है पेड अप पे। हम पेड अप कितना मान रहे हैं, हम पेड अप जितना मानेंगे और हमने दिया कितने में, वही डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कैसे होता है, आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा डिस्काउंट का मतलब क्या है। डिस्काउंट का मतलब होता है हमने पेड अप कितना माना और हमने दिया कितने में, हमने पेड अप कितना माना और हमने दिया कितने में। क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन है, मतलब क्वेश्चन में इश्यू प्राइस नहीं बोली है। डिस्काउंट कितना है 4, इश्यू प्राइस तो मुझे बताया ही नहीं कितनी है। पेड अप के बारे में भी कुछ नहीं बोला। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में पेड अप ऑन री इश्यू अगर नहीं गिवन हो, पेड अप ऑन री इश्यू नहीं गिवन हो तो ये किसके बराबर होता है, कॉल्ड अप ऑन फोरफीचर। ये किसके बराबर होगा, कॉल्ड अप ऑन फोरफीचर। अगर री इश्यू का पेड अप नहीं गिवन है तो फोरफीचर पे जितना कॉल्ड अप था उससे वही होगा। देखिए फोरफीचर पे कॉल्ड अप कितना था 10, तो यहां पर हम लोग पेड अप भी कितना ले लेंगे 10 माइनस इश्यू प्राइस पता नहीं है सर, तो एक्चुअल में इश्यू प्राइस कितनी रही होगी, इश्यू प्राइस रही होगी ₹6 पर शेयर। इश्यू कितने में किया 6 रुपए पर शेयर, पेड अप 10, 6 में इश्यू किया, 4 का डिस्काउंट हो गया। तो री इश्यू की एंट्री क्या होगी, देखिए फास्ट री इश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 100 शेयर्स हम री इश्यू कर रहे हैं और एक शेयर कितने में दिया 6 रुपीज में, कितना 600। पेड अप कितना होगा कॉल्ड अप के जितना, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 1000। शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा, क्योंकि सर डिस्काउंट दिया तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट से डेबिट होगा, जो भी डिस्काउंट है शेयर फोरफिटेड अकाउंट में आएगा। कितना 10 रुपए का शेयर 6 में दिया, 4 रुपए का डिस्काउंट, 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 400। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कैसे होगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर हम लोगों ने सारे शेयर्स री इश्यू नहीं किए, हमने फोरफिट कितने किए थे, हमने फोरफिट किए 200, री इश्यू किए 100, सारे शेयर्स नहीं री इश्यू किए। तो क्या करें सर, हमने जब फोरफिट किया तो कितना पैसा हमारे पास में आया, फोरफिट किया तो मैंने अपने फोरफीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, फोरफिटेड अकाउंट में 7 रुपीज पर शेयर ट्रांसफर किया। ठीक है सर, माइनस मेरे पास 7 रुपीज मैंने फोरफिटेड में रख रखा है, डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं 4 रुपए का, तो 7 माइनस 4। और ये कितने शेयर्स पे हो रहा है ऐसा, 100 शेयर्स का ट्रांसफर होगा, कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। जितने शेयर री इश्यू किए उतने शेयर्स का ही कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट कितना हुआ 7 मेरे पास आया, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, 3 रुपए नेट प्रॉफिट 100 शेयर्स पे, तो ये कितना होगा 300। आ गया सबको समझ में, क्लियर हुआ। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉज करके इसे नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 टीएस ग्रेवाल का, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सर 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू दे रखी, इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। कितने के प्रीमियम पे इश्यू किया 4, मतलब कितने में इश्यू किया 14। पेएबल विद अलॉटमेंट, प्रीमियम किस पे पेएबल थी, अलॉटमेंट पे पेएबल थी। वर फोरफिटेड, 150 शेयर्स को फोरफिट किया, क्यों, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम पे 8 रुपए थे, ठीक है, सॉरी अलॉटमेंट पे 8 रुपए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वॉज नॉट मेड, द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड अप, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर दी अबाउ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि सर हमने कितना मंगवाया, हम लोगों ने सर क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि 4 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई, तो इसका मतलब मंगवाया कितना, 14 रुपीज का शेयर है, 4 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई, तो मंगवाया कितना 10।
और क्वेश्चन में बोला कि अलॉटमेंट का 8 रुपये नहीं आया। इधर ध्यान देना सर, 150 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, इश्यू प्राइस 14, 10 + 4 प्रीमियम। क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट कॉल जो थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की, वो हम लोगों ने नहीं मंगवाई। इसका मतलब टोटल मैंने मंगवाया कितना, 14 इश्यू प्राइस थी, -4 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं मंगवाया, तो मैंने मंगवाया कितना, मैंने टोटल 10 रुपए मंगवाया। और उसमें फेस वैल्यू कितनी मंगवाई, 10 रुपए टोटल मंगवाया, ये 10 जो आया था वो 10 रुपए टोटल मंगवाया, माइनस मैं प्रीमियम भी मंगवा चुका हूं। कितने की प्रीमियम मंगवाई मैंने, 4 रुपीज़ की प्रीमियम मंगवा चुका हूं। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला कि हमने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मंगवाया, फर्स्ट कॉल 4 रुपए की नहीं मंगवाई, 14 रुपए का शेयर, 4 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई, तो मंगवाया कितना, 10। वो जो 10 मंगवाया उसमें 4 रुपए प्रीमियम भी थी, तो फेस वैल्यू कितनी मंगवाई, फेस वैल्यू मंगवाई 6। किस चीज़ का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, 8 रुपए, जिसमें पूरी की पूरी प्रीमियम थी, 4 रुपए की प्रीमियम भी थी। क्वेश्चन में बोला 4 फीचर की और रीइश्यू की जर्नल एंट्री करनी है। 4 फीचर की जर्नल एंट्री क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, 150, और हर शेयर पे कितना मंगवा चुका हूं, फेस वैल्यू कितनी मंगवाई, फेस वैल्यू कितनी मंगवाई, 6, फेस वैल्यू कितनी मंगवाई, 6 रुपीज़, 150 × 6, 900। सर किस चीज़ का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया। अलॉटमेंट में प्रीमियम थी क्या, थी सर, 4 रुपीज़ की प्रीमियम, मतलब प्रीमियम आई क्या, प्रीमियम नहीं आई, तो प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 150 शेयर्स की 4 रुपीज़ की प्रीमियम नहीं आई, 150 × 4, 600 रुपीज़ की प्रीमियम नहीं आई। सर ये तो हो गया डेबिट का काम। अब क्रेडिट किसको करना है, किस चीज़ का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 150 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का कितना नहीं आया, पूरा का पूरा 8 नहीं आया, 1200 आया। कितना, जितना भी आया सब फोरफीटेड में चला जाएगा, शेयर फोरफीटेड अकाउंट। बैलेंस आप चाहो तो बैलेंस लिख लो, बैलेंस आएगा 300। सर मुझे तो कैलकुलेट करके बताओ कि ये 300 आया कहां से। सुनो, मैंने मंगवाया कितना, 10 रुपए मंगवाया, कितना नहीं आया, 8। 10 मंगवाया, 8 नहीं आया, कितना आया, 2 रुपए। प्रीमियम है क्या 2 रुपए में, नहीं है सर, क्यों, सारी की सारी प्रीमियम तो अलॉटमेंट में थी। तो एक शेयर पे कितना आ चुका है, 2 रुपए आ चुके हैं, 150 मल्टीप्लाइड बाय 2, 300। और सर फेस वैल्यू 6 रुपए मंगवाई, फेस वैल्यू कॉल 6 रुपए करी, कितनी नहीं आई फेस वैल्यू, ये 4। 6 रुपए मंगवाया, 4 रुपए की फेस वैल्यू नहीं आई अलॉटमेंट की, फेस वैल्यू आई कितनी, 2। कैसे भी करो 300 रुपीज़ आंसर आएगा। आया समझ में। एक बार वापस देखते हैं क्या किया। सर क्वेश्चन में बोला था 150 शेयर्स फोरफीट किए, 10 की इशू फेस वैल्यू, इशू किया 4 रुपीज़ प्रीमियम, इशू प्राइस कितनी होगी, 14। क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई, अनकॉल्ड है फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉल अगर नहीं मंगवाई तो मंगवाया कितना, 14 रुपीज़ का शेयर है, 4 रुपए नहीं मंगवाए, मंगवाया कितना, 10। ये जो 10 मंगवाया क्या पूरी की पूरी फेस वैल्यू है क्या, नहीं है सर, ये 10 रुपए में हमने प्रीमियम भी तो मंगवाई थी अलॉटमेंट के अंदर, तो 10 रुपए में 4 की प्रीमियम भी मंगवाई, तो फेस वैल्यू कितनी मंगवाई, फेस वैल्यू मंगवाई 6। किसका नहीं आया, अलॉटमेंट का, कितना, 8। कितने के हिसाब से, सर 8, जिसमें 4 फेस वैल्यू है और 4 रुपए क्या है, प्रीमियम है। सर सब घूम रहा है, शांत हो जाओ। देखो जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे उस वक्त क्या होगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगी फेस वैल्यू कॉल्ड अप से, कि फेस वैल्यू कितनी आई, 150 शेयर्स पे फेस वैल्यू कितनी आई, 6 रुपीज़, ठीक है सर। प्रीमियम नहीं आया, क्यों नहीं आया, हमें बोला है अलॉटमेंट का नहीं आया, अलॉटमेंट में प्रीमियम थी तो प्रीमियम भी नहीं आई, 4 रुपीज़ की प्रीमियम 150 शेयर्स पे 600, ठीक है सर। किस चीज़ का नहीं आया, कौन सी कॉल का नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने आपको बोला कि जिस भी इंस्टॉलमेंट का नहीं आया वो पूरी इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होगी टोटल अमाउंट से, 8 रुपीज़ इंटू 150 शेयर्स, 1200। कितना आया सर, बैलेंस 300, या फिर हम देखें 10 रुपए मंगवाए, 8 रुपए नहीं आए, आया कितना, 2, वो 2 रुपए से ये क्रेडिट हुआ। आ गया सबको समझ में। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन करिए फास्ट।
देखिए रीइश्यू के लिए क्या बोला है, देखिए फास्ट, रीइश्यू के लिए बोला है कि सर these shares were reissued at ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कितने में रीइश्यू किया? 15 रुपीज, और पेड अप कितना है? फुल्ली पेड अप। देखना जब हम लोग रीइश्यू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट होगा डेबिट। कितने से डेबिट होगा? सर मैंने सारे शेयर्स रीइश्यू किए 150 और कितने में? 15 रुपीज में। फुल्ली पेड अप 15 रुपए में दिए, तो ये तो हो गया 2250। सर फुल्ली पेड अप बोला है ना, तो शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा? 150 शेयर्स का 10 रुपीज क्रेडिट होगा। कितना? 10। 150 शेयर्स का 10 रुपीज। फुल्ली पेड अप मतलब पूरी की पूरी फेस वैल्यू। 14 नहीं आएगा, 14 तो इश्यू प्राइस है, आएगा क्या? फेस वैल्यू पूरी की पूरी क्रेडिट 1500 से। ठीक है सर, 10 रुपए का शेयर 15 में दिया। सर फायदा हुआ, किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? 150 इंटू 5 कितना हुआ? 750। यहां तक आया सबको समझ में? अब लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 150 फोरफिट किए, 150 रीइश्यू कर दिए, तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो बैलेंस बच रहा है ट्रांसफर करूंगा। देखो क्रेडिट कितना किया था? 300 रुपए। कुछ डेबिट हुआ क्या? सर कुछ भी डेबिट नहीं है, -0। तो सारा का सारा 300 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आया समझ में? काफी इजी एंट्री है, बस थोड़ा सा फोकस होकर करना है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो प्रीमियम वाला जो जितना भी ट्रीटमेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां पर हम ऐसे शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रीमियम पे इश्यू किया था, ऐसे सारे क्वेश्चंस प्लीज आप अच्छे से करिएगा, बहुत सोच समझकर और बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी कहीं रीडिंग करने में गलती करी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं फास्ट। आज हम लोगों ने जो भी टॉपिक डिस्कस किया, आज हम लोगों ने बात करी सर ऐसे शेयर्स को फोरफिट और री इश्यू कर रहे हैं जिन्हें हम लोगों ने ओरिजिनली प्रीमियम पे री इश्यू किया, प्रीमियम पे इश्यू किया था। ऐसे शेयर्स को अगर फोरफिट और री इश्यू करना है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें होती है, कितना कॉल्ड अप किया, फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है, कितना पेड अप है, कितना अनपेड है, प्रीमियम आया कि नहीं आया, ये सभी चीज़ें बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि इन क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चंस सॉल्व करें थोड़ा सा ध्यान रखिए करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूं कि सर हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे जहां पर हम लोग बात करें बैलेंस शीट बनाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर बैलेंस शीट बनाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अभी तक करवाए नहीं, और बहुत से क्वेश्चंस में बोला भी था आप लोगों ने आपने बैलेंस शीट नहीं बनवाई। वो जितने भी बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चंस हैं वो हम आगे करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा और डीपली हमारे को नॉलेज होना चाहिए, हमारे को सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस पाएंगे। तब तक अगर आप लोगों को अभी जो हम लोगों ने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आए, जहाँ पर हम लोगों ने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को, आपकी बुक के क्वेश्चन हो, चाहे टी एस ग्रेवाल के हो, डी के गोयल के हो, तुलसियान के हो, अगर हम किसी और बुक से कर रहे हैं एनसीईआरटी से कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, किसी भी ऑथर की बुक के क्वेश्चंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं और अगर आपसे नहीं हो रहे हैं सॉल्व तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, जाकर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी प्लीज उसे मिस मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे शेयर्स का फोरफीचर और री इश्यू करेंगे जिन्हें हम लोगों ने रेटा पे अलॉट किया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।